आपने ऐसा देखा होगा कि जब पतझड़ आता है तो पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं और एक नए पत्ते निकलने लगते हैं, उसमें नई कलियां निकलने लगती हैं। तो आप कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं, तो आपके जीवन में जो बुराई के, परेशानियों के दौर चल रहा था, अब वो झड़ जाएगा, यानी नीचे गिर जाएगा। और आपके जीवन में इसी अक्टूबर माह से आगे लंबे समय तक अब नए फूल खिलेंगे, नई कलियां खिलेंगी, नए पत्ते खिलेंगे, यानी उम्मीद जो आपने लगाई थी, अब वो उम्मीद सच होती हुई दिखाई पड़ेगी। वक्त अच्छा बुरा आता रहता है, लेकिन आपका और बहुत सारी राशि वालों का बुरा वक्त 1 अक्टूबर से खत्म हो जाएगा। तो इस नई स्वागत को आप अपने दिल से अपनाइए। ये स्वागत क्या है? खुशियों का स्वागत है। तो स्वागत करिए उन खुशियों का जो आपके जीवन में आने वाली हैं। आपका मन दुखी हो सकता है क्योंकि आपको पिछले कुछ दिनों से असफलता मिली, लेकिन अब दुखी मन से नहीं, खुश मन से इन खुशियों को अपनाइए। भूल जाइए उन दिनों को जो तकलीफों के थे, अब याद रखिए उन दिनों को जो आपको खुशियां देने वाले हैं। 5 शुभ संकेत मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ये संकेत खुशियों की चाशनी में आपको डुबो देंगे। आपको पहला शुभ संकेत कुंभ राशि वालों को मिलेगा। शनिदेव की कृपा से शश योग बना रहे हैं, वक्री हैं, ज्येष्ठा बली हैं। शनि लग्न और 12वें भाव का परिणाम देंगे। सरकारी काम और सरकारी चीजों से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी पद प्रतिष्ठा में, नौकरी में तरक्की मिलेगी। आप अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं वो फेल नहीं होते। पिछले कुछ दिनों से जो आप अमीर बनने की कोशिश कर रहे थे, अब अक्टूबर के बाद वास्तविकता में अमीर बनेंगे। आपकी जो पिछले दिनों की कोशिशें थी वो भी आपको सफलता दिलाएंगी। आपने जो पिछले दिनों इन्वेस्ट किया, चाहे वो पैसा किया या अपनी मेहनत को किया या अपने दिमाग को लगाया, उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट भी आपको मिलेगा। आपकी जो सोच है, उस सोच को वास्तविकता में बदलने का वक्त आ गया है। नौकरी में बड़ा पद प्रमोशन पाने की जो इच्छा थी, जिसमें अभी रुकावटें हो रही थी, अब वो रुकावटें खत्म होने वाली हैं। आप पर ईश्वर की सीधी कृपा है, ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। खर्चे संभल कर करिएगा। हाँ, व्यापार को बढ़ाने के लिए, विदेश जाने के लिए खर्चे जरूर होंगे। गुरुदेव तृतीय भाव में शुभ फलों की वर्षा करेंगे, ये दूसरा संकेत है। राहु 30 अक्टूबर को मीन राशि में चले जाएंगे। जब भी कोई बड़ा ग्रह स्थान परिवर्तन करता है तो उसके परिणाम हमें 1 महीना पहले से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तो वर्तमान में राहु द्वितीय भाव का फल देंगे। गुरु से दूर चले जा चुके हैं। राहु का चंडाल दोष गुरु से खत्म हो चुका है। गुरुदेव आपकी बातचीत के तरीकों को सुधारेंगे। जो आपके अंदर कमियां थी, पिछले दिनों में कुछ तो वक्त खराब था, कुछ ग्रह खराब थे, उन खराब ग्रहों ने आपको भी खराब बना दिया। तो आपके अंदर जो बुराइयां थी अब उसको खत्म कर देंगे गुरु। भाई बहन से जो विवाद था, पारिवारिक हल्ला था, वो सब खत्म हो जाएगा। आपकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, आप हर विषय के अच्छे जानकार होंगे। पढ़ाई लिखाई बच्चों की, छात्रों की अच्छी होगी। हर कठिन विषय पर महारत हासिल करेंगे। अब जो विफलता का दौर चल रहा था, जो परेशानियां थी, जो दुख के आंसू थे, उसको गुरुदेव पोंछ देंगे। वो समय खत्म हो चुका है, अब नया समय शुरू हो चुका है। आप अपनी बुद्धि, अपनी जुबान का अच्छा प्रयोग करके सफलता का रास्ता खोज लेंगे। आपकी सोच अब बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब आपकी सोच आपको डबल रिजल्ट देगी। आपको पहचान मिलेगी। सरकार से, सरकारी कामों से लाभ मिलेगा। राहु तीसरा शुभ संकेत आपको दे रहे हैं। 30 अक्टूबर को चले जाएंगे मीन राशि में। तो हमारी बात माने तो आपको ये ग्रह 1 अक्टूबर से ही रिजल्ट देना शुरू कर देगा और 1 महीने पहले से ही आपको शुभ फल देगा। अक्टूबर में राहु द्वितीय भाव का रिजल्ट आपको देने वाले हैं। मीन राशि में बैठकर आपके धन की जो रास्ता है उसको अब ये खोल देंगे, और खोलने ही थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, क्योंकि राहु अप्रत्याशित धन देते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन देते हैं, जितना सोचा ना हो। जीवन में अब खुशियों की बहार आएगी। चतुर चालाक भी बनेंगे। मीठी मीठी बातें करके दुनिया का दिल जीत लेंगे। आप अपनी बातों में सबको फंसा लेंगे। ऐसा कह सकते हैं कि बातों से काम निकलवा लेंगे। जो भी लोग 34 साल की उम्र से बड़े हैं, राहु उनको धनवान नहीं,
महाधनवान बनाने वाले हैं, ऐसा ग्रह जो आपको सेठ बना देगा। राहु आपके बिगड़े नहीं, अगर आपने राहु को खराब नहीं किया, राहु के को सही रखा, तो राजा नहीं महाराजा बनने की बारी आ गई है, महारानी बनने की बारी आ गई है। वाणी पर कंट्रोल रखिए, 18 महीने तक राजा बनाने की गारंटी राहु की। चौथा शुभ संकेत जो आपको प्राप्त होगा, शुक्र सप्तम भाव में होंगे 2 अक्टूबर से। शनि पर दृष्टि होगी, शनि पर शुक्र की दृष्टि, शुक्र पर शनि की दृष्टि। तो कुंवारों जो लोग हैं वो तैयार हो जाएं सेहरा बांधने के लिए, लड़कियां तैयार हो जाएं शादी का जोड़ा पहनने के लिए, वक्त बहुत करीब है। अब आपकी डोली कहीं जाने वाली है और लड़कों आपके घर एक लक्ष्मी के रूप में कन्या आने वाली है। जीवन में जो कठिनाइयां थी, जिनकी शादी हो चुकी है, वो कठिनाइयां खत्म होने वाली हैं। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, यारी दोस्ती, ये सब और करीब आने वाले हैं। जो लड़ाई चल रही थी, फाइटिंग चल रही थी रिश्तों में, अब ये प्यार में बदल जाएगी। व्यापार बढ़ेगा, सुपर फास्ट तरीके से बढ़ेगा। गीत कला संगीत में यानी एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करेंगे। सबके एंटरटेनमेंट अलग है, कोई खेलता है, कोई गाता है, कोई बजाता है, कुछ ना कुछ कोई ना कुछ करता। तो जो आपकी पसंद है उसमें आपको बढ़ोतरी होगी। यात्राएं लाभकारी होंगी, शुक्र संबंधी व्यापार पैसा बरसाएंगे। फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं, आपको मालामाल कर देंगे। 5वां शुभ संकेत, सूर्य तुला राशि में होंगे, भाग्य भाव में मंगल भी होंगे। तो आप ये समझ लीजिए, आपके दोनों हाथों में अब सफलता की तलवार है। जो पिछले कुछ महीनों से आपके ऊपर जो दुश्मन या आपका बुरा ग्रह या बुरा वक्त वार कर रहा था, आप दोनों हाथों से तलवारों से उस पूरे वक्त की गर्दन काट देंगे। आपके पिता का भाग्य चमकेगा, पिता भी कमाएंगे, बेटा भी कमाएगा, बेटी भी कमाएगी। भाग्य अब पनप जाएगा, पिता का भाग्य चमकेगा, पिता के भाग्य से परिवार चमकेगा। यात्राओं से लाभ होगा, नेक काम होंगे, तरक्की ही तरक्की है आपकी। दूसरों की अगर आप मदद करते हैं तो आपको सूर्य और भाग्यशाली बना देंगे। अगर आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 2 रुपए की मदद किसी की कर देते हैं, तो यकीन मानिए वो 2 रुपए 200 रुपए में बदल जाएंगे। यही उपाय है। इस शानदार पल को जाने मत दीजिए। सूर्य आपको एक बार फिर से राजा बना रहे हैं। शनि तो राजा बना ही रहे हैं, शनि लग्न में बैठे राजा बना रहे हैं, गुरु भी राजा बना रहे हैं, शुक्र भी राजा बना रहे हैं और सूर्य भी राजा बना रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों, 7.5 जरूर चल रही है, लेकिन इतने सारे शुभ ग्रहों के प्रभाव में 7.5 के अशुभ प्रभाव न जाने कहां दब जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंजॉय, ये वक्त है पार्टी करने का। तो 2 अक्टूबर से आपकी जिंदगी बदलने वाली है और फिर बदलती चली जाएगी। फिर अब क्या आएगा, माँ दुर्गा के दिन आएंगे, फिर दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, धनतेरस आएगा, भाई दूज भी आएगा, बड़ा दिन भी आएगा, न्यू ईयर भी आएगा। अब यकीन मानिए, जितने आंसू बहाए थे, अब एक एक आंसुओं का हिसाब यहाँ पर खुशियों के तौर पे होगा। आंसू तो अब भी गिरेंगे, आप अब भी रोएंगे, पहले भी रोए थे और अब भी रोएंगे, लेकिन पिछले आंसू ने आपका दिल दुखाया था। अब जो आंसू टपकेंगे आपके, ये आपको खुशी देकर जाएंगे। आंसू दोनों वक्त पे निकलते हैं, जब तकलीफ होती है तब भी, जब खुशी होती है तब भी। तो खुशी के आंसू अब आपके बहने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं तो एंजॉय, बिंदास। अगर सितारे मजबूत नहीं है तो इन नंबरों पे तुरंत फोन मिलाइए और अपने सितारों को सही कर लीजिए। एक अपॉइंटमेंट बुक कराइए, बात करिए और बुरे वक्त को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दीजिए। नमस्कार।